मेरे भाइयों, ये एक सवाल है कि 3 बार एक ही वक्त में तलाक कहने से क्या तलाक हो जाती है। तो मेरे भाइयों, ये अक्सर मसला मैंने भी कई दफ़ा बताया और ये आता रहता है। तो ये सुन लें, 3 तलाक़ें दरअसल 3 मौके हैं। ये बात समझें अच्छी तरह। ये शरीयत ने 3 मौके हैं कि इंसान कमज़ोर है, गुस्सा आ गया, एक दफ़ा अगर तलाक दे दे और एक ही दफ़ा में ख़त्म हो जाता तो फिर ये बात बड़ा उसके लिए परेशान कौन थी। फिर अल्लाह ने कहा कि एक दफ़ा फिर भी तुम्हें मौका मिलेगा, फिर एक दफ़ा फिर तलाक अगर दी तो फिर भी आप उसके बाद रुजू कर सकते हैं, पहली के बाद भी, दूसरी के बाद भी। और अल्लाह ने कुरान मजीद में यही बात बयान फरमाई, अत्तलाक़ु मर्रतान, कि तलाक 2 मरतबा है। कौन सी? जिसकी बुनियाद पर इंसान रुजू कर सकता है। यानी रुजू करने की जो तलाक़ें हैं, रजी तलाक, वो 2 मरतबा है। तो 2 तलाक़ों के बाद यानी 2 मौके उसने ख़राब कर लिए हैं, अवेल कर लिए हैं। अब उसे पता होना चाहिए कि मुझे अब तीसरा मौका नहीं मिलेगा। अगर अब मैंने तलाक दे दी तो वो पक्की तलाक हो जाएगी। ये है शरीयत का मकसद 3 तलाक़ों का। अब 3 तलाक़ों को, 3 मौक़ों को अगर एक ही मौके पर ख़त्म कर दिया जाए तो ये जुल्म है, ये ज़्यादती है उस खामद के साथ जो 3 तलाक़ों का उसे हक था और एक ही दफ़ा उसने दी है। गलती से उसने 3 दफ़ा कह दिया या वो 10 दफ़ा भी कह दे तो एक ही होती है। याद रखें, जब निकाह पढ़ाने वाला निकाह पढ़ाता है अमूमन 3 दफ़ा पूछता है, कहता है कबूल है, तो वो कहता है जी कबूल है। फिर कहता है जी फलां की बेटी फलां आपके साथ मैं निकाह पढ़ाता हूँ, कबूल है। तीसरी दफ़ा फिर कहता है मुझे बताएं निकाह एक होता है या 3 होते हैं? एक ही होता है। तो जब 3 दफ़ा कहने से निकाह एक होता है तो 3 दफ़ा एक मौके पर कहने से तलाक भी एक ही होगी। लिहाजा इसको अच्छी तरह समझ लें, ये 3 मौके हैं, तो इनको एक वक्त में ज़ाया करना, ये अगर कोई करे भी तो मौका एक ही ख़राब होता है। तो ये बात अब अगला सवाल का हिस्सा है कि अगर बरेलवी मसलक का कोई बंदा हो तो वो क्या करे। उसे चाहिए कि या तो सारी बातें हदीस के मुताबिक अमल करे या फिर इस पर भी जैसे उसने अपना मसलक बनाया हुआ है फिर उसके मुताबिक चले। अगर वो शरीयत के मुताबिक चलना चाहता है इस मसले में तो चले, बहुत अच्छी बात है। बाकी सारे मसले में भी तो शरीयत के मुताबिक उसे अमल करना चाहिए। तो इस तरह मैं नहीं समझता कि शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश है कि 3 तलाक़ें अगर वो कोई गलती से एक वक्त में इकट्ठे ही दे दिए तो वो तीनों ही हो जाएं। तो वो शरीयत की जो रूह है उसके खिलाफ बात है। शरीयत की जो रूह है वो 3 मौके दे रही है, तो 3 मौके अलग अलग जो अगर उसने तलाक दी है तो वो तीनों होंगी, वगरना एक मौके में 3 तलाक़ें अगर कोई दे तो एक ही मौका उसका ख़राब होता है। तो हाँ, अलबत्ता अगर इद्दत गुजर जाए और यानी उसकी जो इद्दत है, इद्दत का माना वो दिन जो जितने दिनों में औरत ने अपने आप को रोके रखना था वो इद्दत गुजर जाए। तलाक याफ्ता 3 महीने तकरीबन उसकी इद्दत होती है। खामद फौत हो जाए 4 महीने 10 दिन होती है। अगर इद्दत गुजर जाए एक तलाक के बाद, अब औरत आज़ाद है, वो इस पिछले खामद से भी शादी दोबारा कर सकती है, किसी और जगह भी वो कर सकती है। अब उसे 3 तलाक़ें की ज़रूरत नहीं है। अब जब इद्दत गुजर गई तो इस खामद से वो फारिग हो गई, एक ही तलाक पर फारिग हो गई क्योंकि इद्दत गुजर गई। उसे इजाज़त थी इद्दत के अंदर अंदर रजू करने की, उसने इस इजाज़त से फ़ायदा नहीं उठाया। जब इद्दत गुजर गई तो फिर अब वो किसी और जगह भी निकाह कर सकती है, इस पहले खामद के साथ भी कर सकती है। अब वो आज़ाद है। अगर ये खामद दोबारा निकाह करना चाहे तो कर सकता है। फिर नया हक महर, नए गवाह, नया निकाह, सारा कुछ अलग सिरे से सारा कुछ होगा, तो ये इससे दोबारा निकाह कर सकता है। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अहदीस पर जो अल्लाह के नबी की
अहादीस हैं उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।